हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, एक दफा फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। कि प्लेटफॉर्म से आज मैं सीवीओ में मौजूद हूँ। हमारे दरमियान हम आज बड़े लकी हैं कि हमारे पास मैडम जो फाउंडर है, शी क्लब की फाउंडर है, वो हमारे पास है। मैडम से मैं कहूँगी, मैडम आपके जहन में कि कैसे ख्याल है कि आप क्लब एक फाउंडर बन के इस क्लब को बनाएं और फीमेल के ये कोई ऐसा ऑफिस बनाएं और उसमें आएँ ख़वातीन उस प्लेटफॉर्म से अपने आवाज़ को बुलंद करें। आपके जहन में कैसा है? आपने कौन सी ऐसी बुलाहट ने आपको खड़ा कर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो दिल से होती है और सोच के नहीं उस तरह से होती। मेरे ख्याल में जितनी भी NGOs काम कर रही हैं वो दिल से करती हैं, ये जज्बा है। और जब मैंने बेसिकली हमारे ग्रुप है, लड़कियों का ही ग्रुप है, तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोगों की हेल्प करना शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे हमने स्टार्ट करना शुरू किया तो हमने इसको एक ग्रुप की शक्ल दे दी। अच्छा, शी नाम क्यों बनाया? बिकॉज़ आई थिंक शी का मतलब लड़की है, लेकिन ये सिक्योरिटी, हेल्थ और एजुकेशन है। अब सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन लड़कियों की एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो मेरे ख्याल में बुनियादी उनके हक हैं, तो जिसकी वजह से वो एक ज़िंदा रहेगी, हेल्दी रहेगी, तो और यस, एक एंटरप्रेन्योर बन सकती है। एक फैमिली हेल्थ में मैं इस वक्त सीवीओ पे मौजूद हूँ, रोजलिन डैनियल। मेरे पास एक बच्ची है जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। वो समझती है कि आज हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे तो हम दूसरी फीमेल्स और यंग बच्चियाँ, ख़ास करके जो हरासमेंट है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो उस हवाले से आज ये बच्ची बड़ी शऊर रखती है और ये समझती है कि हम सब निकलेंगे तो हमारी आवाज़ जो है हमारे उस माशरे तक, उस जो गांव है, देहात तक पहुंचेगी, तो वो भी लड़कियां पावरफुल होंगी। तो आप क्या समझती बेटा कि आप जब आवाज़ बुलंद करेंगी तो आपकी आवाज़ सुनी जाएगी? जी इंशाल्लाह, बेशक मैं चाहती हूँ कि गांव देहात की जो बच्चियाँ हैं उनको भी आगे पढ़ना चाहिए, उनको रोक टोक नहीं करनी चाहिए, ताकि उनको भी तालीम का है, वो बाशऊर लड़की बने। एक बाशऊर लड़की बनेंगी तो वो अपने माशरे में जी सकती हैं, एक उनमें हौसला होगा, एक हुनर होगा। मैं चाहती हूँ कि वो सब लड़कियाँ पढ़ें जो जाहिल वगैरह हैं, उन सब को आगे आके उनके माँ बाप में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो उन्हें अपनी बेटियों को तालीम दे, अपने बच्चों को तालीम दे। ज़बरदस्त, बड़ा खूबसूरत एक शी पावर क्लब की तरफ से एक रैली और एक वॉक का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ की शोबों में ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन शोबों में काम करती हैं, वो यहाँ मौजूद है। मेरे पास एक लेडी है जो काफ़ी एक्टिव है शी क्लब में। मैं इनसे कहूँगी कि आपको क्या ज़रूरत पड़ गई है कि आप रोड पे अभी तक अपने हकूक़ों के लिए निकलती हैं, आपको वो हकूक़ जब समझ रही हैं, ये जो आप डिमांड है वो अभी तक पूरी नहीं हुई क्या? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना मिर्ज़ा है और आज हम लोग शी क्लब की तरफ से इस शी पावर वॉक के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द थिंग इज़ कि हम लोग यहाँ पर इसलिए हैं कि जो बेसिक राइट्स हैं फॉर ह्यूमन, फॉर वुमेन, फॉर ट्रांसजेंडर्स, जिसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन को मिलनी चाहिए, इवन ट्रांसजेंडर्स को मिलनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ इक्वलिटी, वो उसके लिए हम लोग आज रोड पर निकल के आए हैं। नो डाउट वी लिव इन अ मेन मेड सोसाइटी, मैन पावर्ड सोसाइटी, जिसमें औरतों के हुकूक़ को हमेशा ही दबाया जाता है या उन्हें प्रॉपर नहीं मिला जाता। इसके लिए हम लोग आज रोड पर निकल के आए हैं एंड आई थिंक कि टुगेदर वी कैन वर्क अपॉन इट एंड टुगेदर वी आर द पावर। सो राइट हियर and working for the women empowerment, women entrepreneurships. Thank you. और एक शी पावरमेंट के हवाले से एक क्लब है, उसमें यहाँ पर जो एक वॉक का इंतज़ाम किया गया है। मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली फ़ीमेल्स हमारे दरमियान हैं, जिनमें हमेशा समाजी कारकुन निगत विक्टर भी हमारे साथ हैं, जो काफ़ी अपनी एफ़र्ट, अपनी बड़ी मेहनत और बड़ी लगन से अपना काम करती हैं। तो निगत, आप क्या समझती हैं कि हमारे जो माशरे में जब औरत इतना बुलंद आवाज़ में या इतना अपने जोशीले अपना टाइम निकाल के जब समाजी कारकुन होने की हैसियत से
बेलॉस काम करती हैं, तो आप एक अच्छी उम्मीद रखती है कि पाकिस्तान में चेंज आएगा इस वाले से? बेशक मैं सबसे पहले खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ, फिर जेजे टीवी की शुक्रगुजार हूँ जो कि हमें प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, फिर उसके बाद अपनी ब्यूटीफुल एंकर की शुक्रगुजार हूँ कि जो हमें इस काम के लिए आगे बढ़ने का मौका देती हैं कि हम अपने ख्यालात का इजहार करें। और मैं दूसरी बात है कि अपने पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूँ कि जहाँ के रहने वाले शहरी हमें इस बात की इजाज़त देते हैं कि हम रोड पे खड़े होकर के कोई बात बोल सकें। दूसरी, जहाँ तक समाजी कारकुन की बात है कि समाज का काम करना, क्योंकि खुदावंद दिलों में रहता है और लोगों के दिलों को खुश करना, शाद रखना हमारा फ़र्ज़ है। और सो हम अपने एक दूसरे के काम आना, और हमारी ये प्रीटी सी एंकर हमें लम्हा ब लम्हा आगाह करती हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमारे साथ ये बहुत प्रीटी सी प्यारी सी एंकर, होस्ट, सब कुछ मैं कहूँगी खुदा की ज़ात के लिए कि उसने ऐसे लोग भी प्यारे प्यारे पैदा किए हैं कि हम उनके लिए कुछ कहें। तो आपका नाम बेटा? मेरा नाम नम्रा मुगल है। क्या करती हैं आप? मैं बेसिकली होस्ट हूँ, प्रोफेशनल होस्ट हूँ एंड मॉडल, एक्टिंग भी करती हूँ। वेल डन, वेरी नाइस। देखिए जी, छोटी सी उम्र में बड़े बड़े काम, बड़ी बात है। और मैं इनके व्यूज़ लेना चाहूँगी कि आज जो वॉक एम्पावरमेंट पे है, क्या कहना चाहेंगी? हम लोग सब यहाँ पे जो जमा हुए हैं शी क्लब की जानिब से, आज हमें समन का शुक्रिया कि उन्होंने मौका दिया कि हम सब दुनिया के सामने आके बात कर सकें कि असल में हम लोग समन की वजह से यहाँ मौजूद हैं। समन आबिद जो एक बहुत अच्छी खातून है और वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज़ करती हैं जिसमें स्पेशली ख़वातीन के हुकूक़ की बात की जाती है। और समन आबिद जो है वो ख़ुद भी बहुत अच्छी जो है खातून है, बहुत अच्छी इंसान है। तो आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं बाबे पाकिस्तान कराची में सी व्यू पे लेडीज़ के हुकूक़ के लिए कि हमारी कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जिनको हुकूक़ नहीं दिए जाते, जैसे पढ़ाई से बच्चियों को महरूम रखा जाता है। जैसे अवेयरनेस का मसला है ना कि हम यहाँ सब इसलिए मौजूद हुए हैं कि हम सब मिलकर, यहाँ कई ऐसी पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं जो पाकिस्तान भर में नहीं बल्कि दुनिया भर की नामवर शख्सियतें जो हमारे साथ मौजूद हैं, हम सब मिल के ये अहद करने आए हैं, दुनिया को बताने आए हैं, आप सबसे बात करने आए हैं कि हम लेडीज़ के लिए, उन लेडीज़ के लिए जिन पे जुल्म होता है, जिनका ख्याल नहीं किया जाता, जिनको पढ़ाई से महरूम रखा जाता है, हम उनके लिए उनकी आवाज़ बन के आज यहाँ रोड पर आए हैं। प्रॉपर काम करने की ज़रूरत है। जब वो अपने डोमेन में रहते हुए अपनी कारकर्दगी को अदा करते हैं तो आवाम सिक्योर भी होती है। और ख़ास तौर पे ख़वातीन क्योंकि एक नाजुक सिनफ़ नाजुक की हैसियत से मशहूर हैं, तो ख़वातीन के लिए एक ज़्यादा जिसको सिक्योरिटी की हमें ज़रूरत होती है ऑब्वियसली, और उसको इंश्योर करने के लिए हम इस तरह की वॉक्स में आते भी हैं, उसका हिस्सा भी बनते हैं, ताकि वो तमाम लोग जो इसके ज़िम्मेदार हैं, जो सोसाइटी के अंदर पीस के ज़िम्मेदार हैं, लोगों की सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं, तो उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इस वॉक में मुख्तलिफ़ किस्म की औरतों की मुख्तलिफ राय होती है, हर इंसान की मुख्तलिफ राय है, लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ औरत ही नहीं, इस ज़माने में मर्द भी पिसता है। हर इंसान जो इस दुनिया में एक जान रखता है तो तकलीफ़ तो वो उठाता है। तो मैं इस वक्त शी जो क्लब है उनकी तरफ से ज़बरदस्त वॉक का एहतमाम किया गया, CVO पे मैं मौजूद हूँ। मैं कैमरामैन समीर भट्टी, रोजलिन डैनियल, JJ जेकब TV। थैंक यू वेरी मच। मेरे पीछे क्यों है कि हमें ये वॉक करनी पड़ती है, हमें अपने लिए चीखें मारनी पड़ती हैं, हमें रोड पे आना पड़ता है। लोग कहाँ से कहाँ चले गए। आज तक हम अपने हकूक़ मांग रहे हैं, तो मैडम ऐसा क्यों होता है? हम लोग आज तक उस प्लेटफॉर्म पे क्यों खड़े हैं कि हम हकूक़ ही मांगे जा रहे हैं? इसलिए कि मेरा ख़्याल है हमारे यहाँ आगाही की एक कमी है और हमारा कल्चर सेंसिटिविटी है। तो हमारे कल्चर बहुत डिफरेंट कल्चर हैं और उस कल्चर के अंदर रह के जो हैं मुश्किलात हैं ख़वातीन को। तो अगर हम जो हैं आगाही दें, मर्दों को आगाही देने की साथ ज़रूरत है कि वो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका दें और उनकी फ्यूचर को सेव करें। अगर पढ़ाएंगे, उनको इकनॉमिक एम्पावरमेंट देंगे, उनको जॉब करने के मौके देंगे तो उनका ही मुस्तकबिल अच्छा होगा, और उनका मुस्तकबिल अच्छा होगा तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा होगा। क्योंकि हमारी आबादी का 50% हिस्सा तो ख़वातीन का है। जब तक वो नहीं आएंगी तो कंट्री में तो तरक्की हो नहीं सकती। क्योंकि जैसे फैमिली के अंदर घर में मौजूद औरत का जितनी वैल्यू है उतनी पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 60-80% तो पाकिस्तान के हर काम में हमें शाना बशाना होना पड़ेगा। जी बिल्कुल होना पड़ेगा जी। ये लोग शामिल भी करें। देखें, उसमें ये है कि औरत के ऊपर दबाव भी ज़्यादा डाला जाता है जिससे उसकी जो ज़हनी सेहत है वो भी मुतासर हो रही होती है। तो अगर हम औरत की ज़हनी सेहत को अच्छा रखेंगे तो वो अपने हकूक़ के लिए कुछ बात कर सकेगी। वो तो वैसे ही डिप्रेस हो जाती है उसके लिए।
थैंक यू वेरी मच मैम। यहाँ बहुत खूबसूरत से मेरे पास लेडीज़ खड़ी हैं, बड़ी स्माइली चेहरे हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये अपने हकूक़ के लिए निकली हैं और ये हमारे हकूक़ जो लेडीज़ के वो हमें तक नहीं मिलता। हम क्यों बार बार रोड पे आ जाती हैं, हम क्यों आके गवर्नमेंट को और हम इन्फॉर्म करते हैं कि हमें ये दिया जाए, हमारे घर तक हमें हमारी दहलीज तक क्यों नहीं पहुँचाया जाता? क्या कमी है? क्या एजुकेशन की कमी है? किस चीज़ की कमी है कि हम आज भी रोड पर आई हैं? अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस होनी चाहिए, एजुकेशन भी होनी चाहिए और सपोर्ट होनी चाहिए। मर्द औरतों को सपोर्ट करें, औरतें औरतों को सपोर्ट करें। बेसिकली हमारे यहाँ हम मर्दों से हकूक़ लेने निकल पड़ते हैं। बेसिकली हमें पहले औरतों को सपोर्ट करके नेगेटिविटी ख़त्म करके एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। सो आई थिंक तब मसले हल होंगे। तो आप समझती हैं कि एक वक्त आएगा हमारी सुनी जाएगी जब हम इस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल जी, ज़रूर हमारी सुनी जाएगी। और शी क्लब बेसिकली मर्दों के साथ चलने वाला क्लब है। मर्दों के बगैर या औरतों के बगैर माशरा नहीं चल सकता। चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, साथ साथ चलें तो सबसे बेस्ट। लेकिन मुझे आपसे थोड़ा सा ये इख्तिलाफ है कि देखिए आपने शी क्लब लिखा है तो फिर आप मर्दों को परमिशन क्यों दे रही हैं? बिकॉज शी हैज़ ही, तो ही नहीं है, इसमें शी है। आप ऐसा हटा दें। ये शी वो शी नहीं है, ये वो शी नहीं है। दिस इज सिक्योरिटी हेल्थ एजुकेशन। सिक्योरिटी हेल्थ इसका मतलब है, शी का मतलब है सिक्योरिटी हेल्थ। तो मैं इस वक्त एक ऐसी ख़वातीन के साथ खड़ी जिनके वो इस मेंबर हैं इस क्लब की और बड़े काम करती हैं, ख़ास करके गरीबों, यतीमों और बच्चियों में फीमेल्स के लिए, सबके लिए काम करती हैं। हम आपका शुक्र अदा करते हैं, थैंक यू कहते हैं कि आप लेडीज़ के लिए इतनी फीलिंग्स रखती हैं। तो वो क्या खुश होती हैं, नाखुश हैं? क्या उनके हकूक़ उनके दरवाजे तक मिलते हैं उन्हें? देखिए, काफ़ी अरसे तो हमने मेंटल हेल्थ पे भी काम किया था कि बच्चियों को हकूक़ नहीं मिलते थे। एजुकेशन लेने के बावजूद वो घर में थी, तो हमने स्किल्स देना शुरू किया। उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि बच्चियों में एम्पावर्स आया है तो वो अपने घर वालों की सपोर्ट कर रही हैं। तो एजुकेशन के साथ साथ आप लोगों को चाहिए कि स्किल्स भी दें, तो ये आगे चल के उन बच्चियों के काम आता है। वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाती हैं तो उनमें इतना एतमाद आ जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आप अपनी जो आपका प्लेटफॉर्म है फैशन डिज़ाइनिंग, तो फैशन डिज़ाइनिंग में हमारे पाकिस्तान में तो इसका इतना बड़ा स्कोप नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल इंडिया में देखें इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। तो मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसको इतनी अहमियत क्यों नहीं है? वही वाली बात है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को। अवेयरनेस होना कि इसमें ख़वातीन आगे बढ़ सकती हैं, जेंट्स आगे बढ़ रहे हैं तो लेडीज़ भी बढ़ सकती हैं। रोज़ी रोज़गार बेहतरीन। हाँ, अब जिन बच्चियों को हमने स्किल्स दी हैं माशाल्लाह वो काम कर रही हैं और कमा रही अपने पैरों पे खड़ी हैं और अब बहुत खुश हैं। सर आप मुझे ज़रा अपना कमेंट्स दीजिएगा। आप अपनी माँ बहनें दरमियान खड़े हैं, आप कैसा महसूस करें? इनके हकूक़ इनके दरवाजे तक मिलने चाहिए, आप इनकी क्या हेल्प कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये कहूँगा कि आपने जिस तरह इस मुल्क को, कौम को ये याद दिलाया कि ख़वातीन के हकूक़ अगर भाई नहीं देंगे तो कौन देगा? ख़वातीन के हकूक़ अगर बेटे माओं को नहीं देंगे तो कौन देगा? अगर बाप बेटी को नहीं देगा तो कौन देगा? शौहर बीवी को नहीं देगा तो कौन देगा? और इस मुल्क के बासी आपस में बहन भाइयों की तरह है। हमारा एक रिश्ता है जो पाकिस्तानी भी है और एक मिन हैसुल कौम मुसलमान होने की हैसियत से भी है। तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उसमें हमारी ख़वातीन उस पोस्ट पर आ जाएं जिस पोस्ट पर ख़वातीन जचती हैं। ख़वातीन का हुस्न है, और वो हुस्न क्या है कि जो काम मर्द हज़रात अकेले करते हैं और नहीं कर सकते, तो ख़वातीन, मर्द और हज़रात ये जब इकट्ठे किसी काम को लेके आगे बढ़ते हैं और लेके चलते हैं तो उसके बग़ैर हम तो चल ही नहीं सकते। ख़वातीन का शोबा ख़वातीन समझती हैं, मर्दों का शोबा मर्द समझते हैं, तो बग़ैर ख़वातीन के हम कैसे आगे जा सकते हैं? हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं इस वक्त CVO पे मौजूद हूँ और शी क्लब की तरफ से एक वॉक का इंतज़ाम किया गया है जिसमें ख़वातीन ने भरपूर हिस्सा लिया है और अपने अपने कमेंट्स पेश किए हैं। मैं इस वक्त एक साहब के साथ खड़ी हूँ जो एक हमारे समाजी कारकुन है, जो उनका अखबार चलता है। मैं उनसे कहूँगी कि आप इसके आके जो फ़ीमेल को सपोर्ट किया, आपका बहुत शुक्रिया, अपना तारुफ़ कराइएगा, क्योंकि ये बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं। तो आप जो आए हैं फीमेल्स को सपोर्ट करने के लिए, आप अपना इंट्रोडक्शन प्लीज़ कराइएगा। जी, मेरा नाम फैसल जाहिद मालिक है। आई एम चीफ़ एग्जेक्टिव पाकिस्तान ऑब्जर्वर एंड सोशल डायरी मैगज़ीन।
मैं शी क्लब को और समन को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस वॉक का एहतमाम करवाया है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट से हमारा अखबार पाकिस्तान ऑब्ज़र्वर काफ़ी कुछ हम काम कर रहे हैं। हमने प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ के साथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे भी हमने बहुत काम किया और वी रिसीव्ड अप्रिसिएशन लेटर फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और बल्कि अभी भी मैं एक वुमेन एम्पावरमेंट में एक बहुत बड़ा सेमिनार था, तो आई वाज आल्सो देयर अ चीफ गेस्ट। तो मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाल्लाह हमारा अखबार और हम लोग हाज़िर हैं। जहाँ आप लोगों को ज़रूरत होगी वी विल बी विद यू इंशाल्लाह।